तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की ये अहम खबर। इलेक्शन ड्यूटी पर हाजिर न होने वाले मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने वाज़ेह किया कि जो मुलाजिमीन इंतखाबी ड्यूटी पर नहीं आएंगे इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने बताया कि रियासत में 35,356 पोलिंग स्टेशन है और इलेक्शन कमीशन ने इनके अलावा 452 माउन पोलिंग स्टेशनों की इजाज़त दी है। मजमूई तौर पर 9,900 पोलिंग स्टेशन की निशानदेही की गई है जिनको मसाइल का सामना है। 2,90,000 मुलाजिमीन इलेक्शन ड्यूटी में हिस्सा लेंगे। इसके बाद का इंकशाफ विकास राज ने किया। इन्होंने सियासी कायदीन की जानिब से इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर मिली शिकायत पर इंक्वायरी के बाद एक्शन लेने की बात कही और कहा कि ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से पुलिस और दीगर महकूम जात को एक्शन लेने की हिदायत पहले ही जारी की जा चुकी है। आ जाइए भाई, हिंदी वाले कौन कौन है फिर। आज 18 अप्रैल को हम तेलंगाना में 17 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज 3 बजे तक 48 नॉमिनेशन फाइल हुए। उसमें 42 कैंडिडेट्स हैं, मतलब कुछ लोगों ने दूसरा तीसरा नॉमिनेशन पेपर भी डाला है। नॉमिनेशन पीसफुली चले इसके लिए सारी अरेंजमेंट्स की गई हैं। सिक्योरिटी प्रॉपर, कोई अगर आ रहा है तो एक रास्ते से आए, दूसरे रास्ते से जाए, ताकि एक आने वाले और जाने वाले का आपस में क्लैश या आमना सामना ना हो, इस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। आरओ के चैम्बर में प्रॉपर स्क्रूटनी के लिए स्टाफ को रखा गया है। घड़ी रखा गया है सो दैट किसी में ये डाउट ना रहे कि कौन सी घड़ी के हिसाब से 3 बजे। उनके चैम्बर में जो घड़ी है, बड़ी सी एक घड़ी लगी रहेगी, उसी घड़ी के हिसाब से 3 बजे के समय लिया जाएगा। ऑफ कोर्स कैंडिडेट्स को हम लोगों ने हिदायत दी है कि नॉमिनेशन फॉर्म को अच्छी तरीके से भरें। उसी तरीके से एफिडेविट को भी अच्छी तरीके से भरें, किसी भी कॉलम को खाली ना छोड़ें। एफिडेविट में हर पेज पे खुद भी साइन करें और अपने नोटरी का भी सिग्नेचर लें। फ़ोटोग्राफ, जैसा कि आयोग ने स्पेसिफिकेशंस दिया है उसके हिसाब से स्टैम्प साइज़ 2 सेंटीमीटर बाई 2.5 सेंटीमीटर का फ़ोटोग्राफ दिया जाए। उसमें कोई यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए, कोई कैप नहीं होना चाहिए। कलर दे सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट भी दे सकते हैं। इस तरह के फ़ोटोग्राफ देने से सबका एक तरीके का आएगा। लास्ट टाइम हम लोगों को कुछ जगह में ये प्रॉब्लम आई थी, कुछ लोगों ने पुराने फ़ोटोग्राफ्स दे दिए थे या फिर दूर से फ़ोटोग्राफ दिया गया था जिसमें चेहरा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए, इसलिए इस तरह की चीज़ें दी गई हैं। हम लोगों ने एक हेल्प डेस्क भी बनाया है आरओ ऑफिस के बाहर, तो किसी कैंडिडेट को हेल्प चाहिए तो वो हेल्प डेस्क को भी यूज़ कर सकता है। इसके अलावा बाकी अरेंजमेंट्स ईवीएम की हैं या पोलिंग स्टेशन की हैं या फिर स्टाफ की हैं, ये सारे अरेंजमेंट्स चल रहे हैं। तो हम लोग रेडी हैं और 25 तारीख लास्ट डे है नॉमिनेशन का। 26 तारीख स्क्रूटनी होगी और 29 तारीख तक विड्रॉल किया जा सकता है। 29 के बाद उसी दिन शाम को फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स वैलिडली नॉमिनेटेड ऑन दैट, और उसके हिसाब से बहुत ही मिनिमल नंबर उसमें मिला है। ज़्यादातर वोटर एक्चुअली पाए गए हैं वहाँ पर। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास हम लोगों ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत इसमें काम किया है और काफ़ी डिलीशंस भी हुए हैं। असेंबली इलेक्शन के बाद भी 2 लाख के करीब डिलीशंस हुए हैं, एडिशंस भी हुए हैं, मॉडिफिकेशंस भी हुए हैं। काफ़ी शिफ्टेड लोग जो शिफ्ट हो गए थे उनकी डिलीशंस भी हुई हैं। तो आज के डेट में जो हमारा इलेक्टोरल रोल है वो बिल्कुल साफ़ है, इसमें हम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं। दिया जाएगा और उसके बेसिस पे बैलेट पेपर्स बनाया जाएगा और आगे की कार्रवाई उसके बेसिस पे होगी। हैदराबाद शहर के वोटर लिस्ट में नाम होना ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग बार बार ये चीज़ बोलते रहे हैं कि आप अभी ही चेक कर लीजिए कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं है। आपका नाम जिस पोलिंग स्टेशन में होगा आप उसी पोलिंग स्टेशन में जा सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपका एपिक कार्ड गुम हो गया है, आपके पास एपिक कार्ड नहीं है, तो आप आयोग द्वारा दिए गए 12 और जो फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं उसमें से किसी एक कार्ड को लेके जा सकते हैं। लेकिन
आपका नाम वहाँ पर इलेक्टोरल रोल में होना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल में बताया था, पिछले 2 साल में 2022 से अभी तक हम लोगों ने बहुत कार्रवाई की है। इसमें इंक्लूजन्स है, डिलीशंस है, मॉडिफिकेशंस है। हैदराबाद में भी उस पर बहुत काम किया गया है। हर स्टेज में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हर वीक मीटिंग किया है। उनको लिस्ट ऑफ इंक्लूजन्स, लिस्ट ऑफ डिलीशंस, लिस्ट ऑफ मॉडिफिकेशंस दिया है। उनके तरफ से जो कंप्लेंट्स आए थे उन पे डिटेल में जांच की गई है। उसके बेसिस पे भी कई डिलीशंस हुए हैं। तो आज के डेट में हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा जो इलेक्टोरल रोल बहुत ही अच्छा है और इसमें कोई गड़बड़ी होने की कोई गुंजाइश नहीं है। ईसीआई की तरफ से बताया गया है, उसके बावजूद भी कल हैदराबाद पार्लियामेंट्री कैंडिडेट ने जो है उसका उल्लंघन किया और बीजेपी के एक एमएलए ने भी उसके जो है हेट स्पीचेस दिए हैं। आवाम का काफ़ी कहना है। इसके ऊपर आपके तरफ से क्या हिदायत जारी की जाएगी किसी को, या आप सुमोटो एक्शन लेंगे, या क्या करेंगे सर? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में पॉलिटिकल पार्टीज़ को बताया है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके बावजूद कंप्लेंट्स आ रही हैं। हम हर कंप्लेंट पे बहुत ही सीरियसली इंक्वायरी कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं और ये करते रहेंगे। पुलिस को भी, हमारे टीम्स को भी हिदायत दी गई है कि इस तरह की चीज़ को जहां भी पाया जाए उसमें इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा। तो ये जारी रहेगा। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।